नमस्कार दोस्तों, हम ब्लॉगर के दूसरे वीडियो में आपका स्वागत करते हैं। अगर आपने पहली वीडियो नहीं देखा है तो कृपया आप पहली वीडियो देख लें। इसका लिंक हमने डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, तभी ये वीडियो आपको दूसरी वीडियो अच्छे तरीके से समझ में आएगी। चलिए दोस्तों, आज हमें चर्चा करना है कि कैसे अपने पोस्ट को अच्छे तरीके से बनाया जाए। यानी आज हम ब्लॉगर की पोस्टिंग करना सीखेंगे। ये यहाँ से आज हम पोस्ट करना सीखेंगे। चलिए दोस्तों, करते हैं। जैसा आपको पता है कि यहाँ पे अगर आपने कोई ब्लॉग बनाया है तो इसको एडिट कर सकते हैं, प्रीव्यू कर सकते हैं और डिलीट कर सकते हैं। यहाँ से आप उसको यहाँ से अगर 3-4 पोस्ट हो तो यहाँ से एक बल्क में सेलेक्ट करके और उस पर एक्शन ले सकते हैं। ये दोस्तों क्या होता है, लेबल का मतलब होता है कैटेगरी। यहाँ पे आप कैटेगरी डाल सकते हैं और ये पब्लिश करना होता है और यहाँ से ये ड्राफ्ट में डालना और यहाँ से डिलीट करना होता है। चलिए हम इसको डिलीट कर देते हैं। दोस्तों ये डिलीट हो गया। अब देखिए, हम यहाँ से एक क्रिएट करेंगे न्यू पोस्ट। देखिए दोस्तों, जो ये न्यू पोस्ट क्रिएट का आपने जब क्लिक किया तो ये ऑप्शन जो आया है, ये पोस्ट का यहाँ पे आपको टाइटल लगाना है। यहाँ पे टाइटल याद रखिए कि ये 35 कैरेक्टर से अधिक और 60 कैरेक्टर के अंदर होना चाहिए, तब ये एसईओ फ्रेंडली होगा। एसईओ का मतलब होता है दोस्तों सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन। तो आप प्रयास करिए कि स्पेस सहित जो हो वो अक्षर में, वो करेक्टर में हो। करेक्टर मीन्स अक्षर ही होता है, शब्दों में नहीं। तो 60 करेक्टर के अंदर होना चाहिए। उसको आप चेक कर सकते हैं, मतलब यहाँ तक लगभग लिख दीजिएगा। कोई ज़रूरी नहीं कि हमेशा उसको गिनिए, लेकिन प्रयास करिए 60 के अंदर ही रहे। उससे क्या होता है कि जब गूगल में कोई चीज़ सर्च किया जाता है तो वो अच्छे तरीके से आता है। जैसे मैं दिखा दे रहा हूँ क्यों ज़रूरी है। दोस्तों क्यों ज़रूरी होता है ये 60 कैरेक्टर के अंदर रखना, इसको हम दिखाते हैं। छोटी छोटी बातों का ध्यान देना बहुत ज़रूरी होता है। देखिए, ये पॉलिटिक्स है, पॉलिटिक्स ऑफ इंडिया, लिस्ट ऑफ पॉलिटिक्स पार्टी। इसको देखिए, ये वाला देखिए, इसमें यहाँ डॉट डॉट लगा हुआ है। इसमें डॉट डॉट नहीं है, इसमें डॉट डॉट नहीं। अगर 60 कैरेक्टर से ज़्यादा हो जाएगा तो ये डॉट डॉट लगेगा आपके में भी। तो ये जो है दिखने में थोड़ा अच्छा नहीं होता है और यह एसईओ के लिहाज से भी अच्छा नहीं होता है। अब जब हम एसईओ करते हैं तो उसमें भी ये देखिए यहाँ डॉट डॉट लगा है। इसका मतलब इन्होंने जो एसईओ का डिस्क्रिप्शन दिया हुआ है वो जो है 140 वर्ड से ज़्यादा है। तो इसलिए 140 करेक्टर से ज़्यादा है, तो इसलिए ये यहाँ पे डॉट लगा हुआ है। तो इन सबको मेंटेन कर लेना चाहिए। ये देखिए, इनका ये वाला सही है। तो इसके लिए हम कहते हैं 60 के अंदर ही रखना चाहिए। तो चलिए, ब्लॉगर ट्यूटोरियल ऑन यूट्यूब चैनल पार्ट 1 ऐसे नहीं, पार्ट 1। अब देखिए दोस्तों, ये हमने डाल दिया, ये भी ठीक ही है, 30 कैरेक्टर के ऊपर ही जाएगा। इसको हम पब्लिश कर देते हैं। अभी यहाँ पे हमने कुछ नहीं किया, देखिएगा, ये देखिए। अब यहाँ पे एक ऑप्शन आ रहा है कि आप क्या गूगल पे शेयर करना चाहते हैं। तो अभी मैं इसको शेयर नहीं करूँगा, बाद में शेयर करूँगा। चलिए, आपका फर्स्ट पेज हो गया। अब इसको देखते हैं दिखता कैसे है।
ये देखिए दोस्तों, ये है। अभी इसमें कोई कंटेंट नहीं है, कोई कंटेंट नहीं। पोस्टेड बाय मेरा नाम आ रहा है और कितने बज के कितने मिनट पे हुआ है ये सब आ रहा है। अब चलिए फिर से करते हैं। अब इसमें टालना है दोस्तों, कुछ लिखना है। अब लिखने से पहले दोस्तों मैं आपको ले चलता हूँ, जो मैं आपको बताना चाहता था कि पोस्टिंग कैसे की जाती है उसको मैं बताऊँगा। अब देखिए मेरे पास ये एक मैंने टेक्स्ट में कुछ लिखा हुआ है, इसको मैं पोस्ट कर देता हूँ। कंट्रोल C दबा के इसको मैं टोटल कॉपी कर लेता हूँ और इसको यहाँ पे पेस्ट कर देता हूँ। तो आप देखिए क्या फ़र्क पड़ेगा। इसको हम यहाँ पे रिफ़्रेश कर देते हैं। ये देखिए, अब ये लगेगा कि ये तो बेवकूफ़ों वाला काम है, इसका क्या मतलब हुआ। चलिए दोस्तों मैं एक चीज़ और दिखाता हूँ। अब इन्हीं सारी चीज़ों को मैं HTML फाइल पे डालता हूँ। इसको हमने HTML में HTML में बनाया हुआ है। मेरा प्लान ये है दोस्तों कि आप जो है बेहतर ढंग से HTML को जान जाएं। बेहतर ढंग से नहीं, फिर भी काम करने लायक ब्लॉगर पे जान जाएं। तो ये देखिए, हम बॉडी के अंदर की चीज़ें ले लेते हैं, ये यहाँ से ले करके यहाँ तक का, और देखिएगा यही चीज़ें हैं। आओ यहाँ पे आओ, सॉरी दोस्तों, ये ऑलरेडी HTML में था। ये देखिए, ये टेक्स्ट में है और ये HTML में है। तो ये देखिए HTML में है तो तब भी कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा क्योंकि सिंपल सा टेक्स्ट ही है। अब मैं इसको हटाता हूँ और यहाँ पे ये सेव कर देता हूँ। अब आप देखिएगा जैसे ही मैं कंपोज पे क्लिक करूँगा क्या फ़र्क पड़ता है। ये देखिए चीज़ें वही हैं। अगर आप देखेंगे तो इसमें देखिए HTML वेरी इजी टू लर्न, HTML वेरी इजी टू लर्न, चीज़ें वही हैं। अब मैं जो आपको स्टेप बाय स्टेप सिखाने चल रहा हूँ उसको दोस्तों ज़रूर ध्यान से देखिएगा। अब मैं इसको अपडेट करता हूँ और मैं इस पेज को दोबारा यहाँ से रिफ़्रेश कर लेता हूँ। ये देखिए दोस्तों, ये यहाँ से छोटा होते होते चला गया, यहाँ तक छोटा होते, और ये एक पैराग्राफ है, एक पैराग्राफ है अंडरलाइन सहित, और ये है। ये देखिए दोस्तों, इसको देखते रहिए कि मैं आपको क्या बताने चल रहा हूँ। ये देखिए, इसी में मैं सारी चीज़ें आपको बता दूँगा क्या क्या होता है। ये देखिए, तो चलें शुरुआत करते हैं। क्या मैं आपको बताना चाह रहा था, मैं आपको ये बताना चाह रहा था दोस्तों कि जो हेडिंग होते हैं, हेडिंग जो होती है वो 6 प्रकार की होती हैं। देखिए, और ये हमने 6 प्रकार डाले हैं हेडिंग के। ये देखिए हेडिंग का पहला, और हेडिंग का प्रकार कैसे होता है, वो टैग के अंदर लिखा जाता है और टैग के अंदर H1 और फिर ये जो स्लैश लगता है इससे क्लोज कर दिया जाता है। तो इस तरीके से ये 6 प्रकार की हेडिंग होती हैं। 2 3 4 5 6 प्रकार की हेडिंग होती हैं। अब चलिए इस तरीके से देखिए, पहले नंबर की हेडिंग बड़ी है, दूसरे नंबर की उससे छोटी, तीसरे नंबर की उससे छोटी, उसके बाद चौथी, ये 5वीं और ये 6ठी। इसी तरीके से देखिए मैंने
6 हेडिंग तक, ये कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि ऊपर लिख रहे हैं नीचे। HTML में स्पेस का कोई मतलब नहीं होता है ऊपर नीचे का। HTML की अपनी एक लैंग्वेज होती है, तो ये ऊपर नीचे हो गया है तो उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। चलिए दोस्तों, अब यहाँ तक हमने हेडिंग के बारे में पढ़ लिया। अब ये बात आती है कि हेडिंग इतना ज़रूरी क्यों है। जी अच्छा सवाल है। ये हेडिंग दोस्तों हेडिंग 1 में है ये, और ये यहाँ से ये जो है, यहाँ से अगर हम इसको चेक करें तो ये बताएगा किस हेडिंग में है। यहाँ से हम सिंपली, मैं कैसे चेक कर रहा हूँ, आप यहाँ से जा कर के ये यहाँ से देखिए दोस्तों, एक्सपेंसर एलिमेंट कर रहे हैं तो H3 में है, मतलब ये 1 में है और ये 3 में है, तो हम इसको 2 या 3 में कर सकते हैं। SEO के लिहाज से इसको 2 में रहना चाहिए और ये इसके नीचे की हेडिंग 3 में रहना चाहिए। 4, 5, 6 ये ज़रूरी है। आप अपने मन मुताबिक हेडिंग को सही कर लीजिए। H1 का प्रयोग टेक्स्ट पोस्ट में कभी नहीं करना चाहिए। H2 से लेकर के H6 का ही प्रयोग करना चाहिए। वैसे H2 और 3 और 4 का ही प्रयोग SEO के लिहाज से दोस्तों करना चाहिए, तो आप अपने मन मुताबिक कर लीजिएगा। दूसरी चीज़ ये देखिए, मैं यहाँ पे बताने, यहाँ तक मैंने ख़त्म कर लिया 6 तक। अब चलिए यहाँ पे, मैंने यहाँ पे देखिए कुछ टेक्स्ट डाला है। ये देखिए, दिस इज़ माई ब्लॉगर, देखिए ये ऐसे दिख रहा है यहाँ पे। अब देखिए जब यहाँ दिखा तो यहाँ पे हमने देखिए एक BR डाला है और यहाँ पे एक BR डाला है। BR का मतलब हमने वहीं पे वो लाइन ख़त्म कर दी। देखिए ये लाइन ख़त्म हो गई, ये लाइन ख़त्म हो गई। और दोस्तों ये देखिए मैंने U डाला है, इसको अलाइन सेंटर, यानी ये जो अलाइन सेंटर हमने किया है, अलाइन सेंटर का मतलब ये देखिए, ये जो टेक्स्ट है ये बीच में हो गया है। और U का मतलब हो गया है, U को मैंने ओपन किया इस टैग के द्वारा और इस टैग के द्वारा U को क्लोज किया। क्लोज करने के लिए ही बीच का वाला स्लैश लगाते हैं, इसको ध्यान रखिएगा। तो ये हो गया, अंडरलाइन हो गया। फिर मैंने ये कर दिया। अब देखिए इन सारी चीज़ों के बाद मैंने ये देखिए ये सारी चीज़ें ली हैं। अब इन सब चीज़ों को देखिए, मैंने एक अनऑर्डर लिस्ट लिया है, मतलब ये केवल यहाँ पे कोई ऑर्डर नहीं आएगा, केवल ऐसे ऐसे आएगी, एक लिस्ट आएगी जिस पे कोई नंबरिंग नहीं रहेगी। तो इसको हम लोग UL और UL से ऑन करते हैं और UL से ऑफ़ करते हैं, और इसके अंदर LI को लेकर LI टैग का इस्तेमाल करते हैं। LI टैग में जितना चाहिए उतना कर लीजिए। अगर ये आपको ऑर्डर लिस्ट में चाहिए तो OL कर दीजिए, शॉर्ट फॉर्म होता है OL का, अनऑर्डर का होता है अनऑर्डर लिस्ट। ये हो गई ऑर्डर लिस्ट, हो गई ऑर्डर लिस्ट में भी सारी चीज़ें यही कर देंगे। तो देखिए ये क्या आ गया, गिनती में आ गया। अब एक परेशानी और आती है, कभी हमें बीच के नंबर से अगर ऑर्डर लिस्ट स्टार्ट करना हो तो आप ऑर्डर लिस्ट को स्टार्ट कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए हमने 100 से स्टार्ट किया, तो ये देखिए ये जो यहाँ पे ऑर्डर लिस्ट आई है ये 100 से लेकर के 105 तक है जी। अब दोस्तों देखिए, जब मैंने ये ऑर्डर लिस्ट और अनऑर्डर लिस्ट ख़त्म कर दी तो यहाँ पे देखिए एक लिंक है, और लिंक होते हुए देखिए यहाँ पे भी ये ऐड और रिमूव का ऑप्शन आ गया। यहाँ पे लिंक नहीं है, जैसे ही मैं यहाँ क्लिक करता हूँ यहाँ पे लिंक, ये बोल्ड है और इसके नीचे अंडरलाइन है, ये पहले से ही बता दे रहा है। अब देखिए यहाँ से लिंक को हम चेंज कर सकते हैं। ये देखिए यहाँ से लिंक को, अब आप लोग ये सोच रहे होंगे कि मैंने लिंक कैसे डाला, तो ये लिंक तो मैंने पहले से ही HTML में डाल दिया था। ये देखिए इस लिंक का होता है ए हर्फ = ये देखिए ये जो होता है इसका हमने लिंक डाल दिया है।
और फिर हमने इसका, तो अब आप जान लीजिए ये हमने जो डाला है क्या कहते हैं, ये हर्फ, ये यहाँ से लेकर के यहाँ तक लिंक है और ये किस में है, हेडिंग 1 में है। H1 यहाँ से स्टार्ट हुआ है, H1 यहाँ पे ख़त्म हुआ है, तो इसलिए मोटा आ रहा है। और इसका अब देखिए नीचे हमने क्या किया है, हमने कुछ देखिए येलो कलर का मैंने लिखा है, तो इसको येलो कलर का हमने क्या किया है, देखिए ये देखिए दोस्तों, मैंने एक मार्क्यू लगाया है। मार्क्यू का मतलब होता है ये जो आ जा रहा है। तो यहाँ पे दोस्तों वो HTML जो है ये जावास्क्रिप्ट पूरे तरीके से रिव्यू नहीं हो रहा है, इसलिए यहाँ पे दिख नहीं रहा है। और वैसे ही इन सारी चीज़ों को हमने किया है। तो देखिए यहाँ पे हमने जो भी किया है ये फॉर्मेट। दोस्तों अब आपको करना है, मैं इतना ही काफ़ी है आपके लिए, मैं धीरे धीरे बताऊंगा जैसे जैसे चीज़ें आएंगी। मैं इसको यहाँ डिस्क्रिप्शन पेज में मैं इसका वो दे दूंगा, क्या कहते हैं, PDF फाइल में डाउनलोड करने के लिए, और उसको आप डाउनलोड करके देखिएगा और इसको मिलाइएगा कि कैसे कैसे ये बदलाव हुआ। मैं इस मतलब इस पेज को ऐसे ही, पोस्ट को रहने दूंगा, और ये देखिए इस पोस्ट को ऐसे रहने दूंगा, और इससे आपको पता चल जाएगा कि पोस्टिंग करनी कैसी है। ऐसे तो दोस्तों अगर आपको कोई भी पोस्टिंग करनी हो तो यहाँ से जैसे टेक्स्ट लिखा जाता है, जैसे टेक्स्ट लिखा जाता है वैसे आप पोस्टिंग कर सकते हैं। यहाँ से सारी चीज़ें, यहाँ से आप पोस्टिंग कर सकते हैं। इस Ctrl+Z से वापस ला लीजिए। यहाँ से भी आप इसको टेक्स्ट कर सकते हैं, स्मॉल कर सकते हैं, यहाँ से अलाइन कर सकते हैं। लेकिन मेरा बताने का उद्देश्य ये था कि आप जान जाएं थोड़ा सा HTML के बारे में। और इसके अलावा मैं एक चीज़ और बताने चल रहा हूँ, YouTube खोल लेता हूँ। दूसरे वीडियो में दोस्तों मैं टेक्स्ट तो मैं वैसे ही बताऊंगा, टेक्स्ट तो हमेशा चलता रहेगा, लेकिन HTML के बारे में आज की क्लास पे चर्चा करनी ज़रूरी थी। HTML बहुत इम्पॉर्टेंट होता है। मान लीजिए आपको कोई वीडियो पसंद आई और मुझे वीडियो पसंद आ गई ये वाली, और ये किसी की वीडियो है ये वीडियो, और मैं यहाँ से इसको साइलेंट मोड में कर देता हूँ। दोस्तों मैं कुछ करने चल रहा हूँ, उसको ध्यान दीजिए। यहाँ से मैं ऑप्शन में गया और यहाँ पे हमने क्या कॉपी किया, कॉपी इम्बेड कोड। ये देखिए मैंने कोई कोड कॉपी कर लिया है और इसको हम यहाँ पे आ जा रहे हैं। और देखिए दोस्तों मैं इसी के नीचे अंडरलाइन के नीचे ही लगा देता हूँ ये। अब देखिएगा अंडरलाइन के नीचे हमने कहा था लगाने के लिए, तो कैसे, ये देखिए दोस्तों यू यहाँ पे है और ये है यहाँ पे डिवीज़न कर रहा है, और यहाँ पे हम नीचे ही लगा देते हैं। ये देखिए अब ये दोस्तों देखिए ये फ्रेम है, आई फ्रेम है इसका, और इसकी विड्थ बहुत ज़्यादा है। अब मैं दिखाता हूँ इसका प्रभाव क्या पड़ा। बहुत ध्यान से देखिए यहाँ पे रिफ़्रेश होना, और यहाँ ये YouTube वाला वीडियो आ गया। ये देखिए पूरे में, ये यहाँ से प्ले भी होगा। तो मेरा कहने का मतलब ये है कैसे आया। अब इसको आप छोटा भी कर सकते हैं। इसकी हाइट जो है आप इस यहाँ 200 हाइट कर दीजिए, 225 कर देते हैं, और इसकी विड्थ जो है 410 कर देते हैं। तो देखिए अब ये जो है छोटा हो गया। ये देखिए अभी अगर मैं इसको जो है अपडेट कर देता हूँ, ये देखिए, और इस पेज को आके मैं रिफ़्रेश करता हूँ,
क्या बदलाव देखें, देखिए आ गया। तो ये फ़ायदा होता है HTML कोड का। HTML की बहुत सारी, अब देखिए ये यहाँ पे थोड़ा अच्छा दिखने लगा, कोई ये आ रहा है, ये मार्क्यू है दोस्तों, इसे कहते हैं मार्क्यू का टैग, इसके लिए हम इस्तेमाल करते हैं। ये देखिए, इसको हमने टेक्स्ट को येलो रखा था और इसको जो है हमने रेड रखा है। तो ये रहा यहाँ पे, ये रही दोस्तों किसके बारे में, पहले पोस्ट के बारे में रही। और इसको आप ध्यान से देखिएगा कि हमने इसको कैसे कैसे किया, और इन सारी चीज़ों के फॉर्म के बारे में, इन कोडों के बारे में आप जान लीजिएगा। इसका मैं जो है HTML का कोड जो है पूरा PDF में नीचे डिस्क्रिप्शन में सबमिट कर दूंगा। थोड़ा सा पोस्ट के, अब देखिए दोस्तों यहाँ पे क्या आया है आपके पास, पोस्ट की सेटिंग अब हमें सॉल्व करनी है। पोस्ट की सेटिंग में अगर आप चाहते हैं कि मेरा नाम ना आए या टाइम ना आए, ये सब ना आए, तो इसको कहाँ से मैनेज करना है आपको, यहाँ पे जाना है लेआउट में। लेआउट में दोस्तों आपको जाना है, इन सारे पोस्टों को यहाँ पे नीचे जितने हैं इसको मैनेज करने के लिए आपको लेआउट में जाना है, और इसको कहीं कुछ नहीं, ये देखिए ब्लॉग पोस्ट पे यहाँ पे जाके एडिट करना है, और एक नया टैब खुलेगा, और नए टैब में आपको कुछ चीज़ें जो जोड़नी हो जोड़ लीजिए, जो घटानी हो घटा लीजिए। ये पूछ रहा है कि पहले पेज पे, मतलब इस पे होम पेज पे कितनी पोस्ट आएंगी, तो ये डिफ़ॉल्ट में इसने 7 ले लिया है कि इसमें 7 पोस्ट अपीयर होंगी। और पोस्ट में कभी कभी जब यहाँ रीड मोर का ऑप्शन आ जाता है, जहाँ आप अपने पोस्ट को ब्रेक करते हैं, तो उसके ब्रेक में यहाँ पे जो है क्या आएगा, रीड मोर का ऑप्शन आएगा। अगर आप इसको चेंज करना चाहते हैं तो चेंज कर लीजिए। अगर देखिए आप टाइम नहीं दिखाना चाहते, डेट नहीं दिखाना चाहते और दिन नहीं दिखाना चाहते, तो इसको आप अनचेक कर दीजिए, ये चेक है। और इसको अगर आप नहीं इसको डेट को हटाना चाहते हैं तो कर दीजिए। कमेंट को, अगर लेबल को आप नहीं दिखाना चाहते तो मत दिखाइए। इस तरीके से देखिए मैंने इतनी एडिटिंग कर दी है। अब देखिए यहाँ पे जो है, यहाँ पे ये सब हट जाएगा, इसको सेव करते ही टाइमिंग हट जाएगी, और इसको मैं सेव कर लेता हूँ। ये देखिए दोस्तों यहाँ से हट गया, केवल पोस्टेड बाई आ रहा। कभी कभी क्या होता है कि ज़रूरत पड़ती है कि अगर आपका ऐसा कुछ है कि लगे कि इसकी आवश्यकता नहीं है कि टाइम डेट, क्योंकि आपका जो कंटेंट है कभी पुराना नहीं होगा, तो उसको हटा सकते हैं, लगा भी सकते हैं, वो आपकी रिक्वायरमेंट के हिसाब से है। तो आप अपना नाम भी हटा सकते हैं, यहाँ से आप अपनी पोस्ट को मैनेज कर सकते हैं, ये यहाँ से। और यहाँ से आप क्विक एडिट का ऑप्शन जो यहाँ पे आ रहा है, यहाँ से सीधे आप पेज के एडिट पे पहुँच जाएंगे, इसको भी हटा सकते हैं। और ये देखिए लोकेशन को आप सेट कर सकते हैं, हटा सकते हैं। लोकेशन यहाँ पे दिया गया है, लोकेशन इसमें इंडिया के लिए तो नहीं है, ये लगता है इसीलिए नहीं आया है। लोकेशन आप इसमें कर सकते हैं, इसको अनचेक कर दीजिए क्योंकि इसमें इंडिया तो है नहीं, इसमें आप सेट कर सकते हैं। और ये ऑथर प्रोफाइल, पोस्ट, ये सारी चीज़ें आप चेक कर सकते हैं, अनचेक कर सकते हैं। ये सारी अगर इसको आप करते हैं तो एक पोस्ट के नीचे पूरा होगा। और ये दोस्तों रहा ऐड का ऑप्शन, जब एडसेंस आपको मिल जाएगा, जब आप यहाँ से अर्निंग का अकाउंट एक्टिवेट हो जाएगा तो इसको कर देंगे तो पोस्ट के बीच में ऐड आएगा जहाँ से आपको कमाई होने वाली है। तो ये यहाँ से आप कर लीजिए। तो मैं ये सारी चीज़ों को रहने दे रहा हूँ क्योंकि जिसकी आवश्यकता तो हो हम लोगों को पड़ेगी ही, इसको मैं कर दे रहा हूँ इसको, ताकि पता चलता रहे कब क्या हुआ है। यहाँ से इसको सेव कर लीजिए, यहाँ से अरेंजमेंट दबा दीजिए, लेकिन उसकी आवश्यकता इसमें नहीं है, आगे पड़ेगी, हम चर्चा करेंगे। ये देखिए सारी चीज़ें, टाइम वो सब आ गया।
और यहाँ पे कमेंट है, कमेंट के बाद कमेंट कोई लिख सकता है और आप उसको रिप्लाई करेंगे। और दूसरी चीज़ दोस्तों, एक चीज़ और बताना हमें ज़रूरी है। ये देखिए यहाँ पे मोर पे जो ऑप्शन है, ये देखिए यहाँ पे कोई आपको रिपोर्ट यूज़ कर सकता है, जिससे आपके ब्लॉगर में समस्या आ सकती है। पहली एक प्रॉब्लम होती है। दूसरा चीज़ ये होता है, यहाँ पे आपकी ईमेल आईडी लॉगिन होती है और इससे जो है ये गुड लुकिंग नहीं है, इससे प्रॉब्लम आती है, फ्लैगिंग वगैरह की समस्या आती है। इसको पहले ऑफ़ कर दीजिए दोस्तों। यहीं पे जाइए इसी में और इसके नियो बार में जा कर के ये देखिए ये एक्टिवेट है, इसको यहाँ से ऑफ़ कर दीजिए, यहाँ पे कर दीजिए और इसको यहाँ से सेव अरेंजमेंट कर दीजिए। सेव्ड हो गया। अब देखिएगा ये यहाँ से ख़त्म हो गया। अब इसको आप रिफ़्रेश करिए। ये देखिए दोस्तों अब अच्छा दिखने लगा। तो ऐसे धीरे धीरे जैसी चर्चाएं आती रहेंगी हम उसको बताते रहेंगे। अब चलिए दोस्तों, इस वीडियो के लिए इतना। प्लीज़ इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, लोगों को बताएं, लाइक शेयर ज़रूर करें और डिजिटल भारत देखते रहें। आगे आने वाले वीडियो बहुत सारे हैं।